वेलकम टू खोलो किताब। आज हम जितने भी गतिविधि पत्रक एक्टिविटी शीट्स हमने इस रीडिंग कैंपेन के दौरान पढ़े थे उन सबको रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्यासा कौवा भाग 1 आया हमें ये बात समझाने, प्यासे को सामने भले ही पानी दिख रहा होगा पर उस तक जाना इतना आसान न होगा। अपनी सोच समझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक एक कंकड़ चुपकर घड़ा भरना पड़ेगा। यह बात भाग 1 में रह गई थी अधूरी, जो प्यासा कौवा भाग 2 में हमने की पूरी। याद रखना तुम भी ये बात, जीवन में कुछ भी हो पाना तो अपना दिमाग लगाना। लोमड़ी की तरह अंगूर खट्टे हैं कहकर हार न जाना, बल्कि कौवे की तरह कोई तरकीब अपनाना और मंजिल को पाना। रास्ते तुम्हारे सामने अनेक होंगे, कुछ आसान तो कुछ मुश्किल भरे होंगे, बस तुम्हें सोच समझ कर चुनने होंगे। फिर आई मुकुल की बारी, जिसने हमें दी अच्छी आदतों की जानकारी। गुड मैनर्स का हमें पाठ पढ़ाया, दोस्तों, पड़ोसी, माँ सबकी मदद करना सिखाया। फ्री में पॉपुलर हो जाओगे जो अच्छी आदतें अपनाओगे, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद भी पाओगे और एक नेक इंसान कहलाओगे जब गुड मैनर्स को अपनाओगे। अगला नंबर लता का आया, जिसने गुस्से से होने वाले नुकसान के बारे में हमें बताया। कह देते हैं गुस्से में हम बातें जो हजार, उसकी चोट भले ही दिख नहीं पाती पर मन में कड़वाहट सदा रह जाती। कोई न कर पाता फिर उसका इलाज, जब गुस्से में निकले शब्द कर जाते वार। गुस्से ने न केवल सामने वाले को सताया, इसकी सजा तो जिसने गुस्सा किया वो खुद भी पाया। इसलिए न करो गुस्सा और रहा करो शांत, क्योंकि गुस्से से हो जाता है बड़ा नुकसान। फिर आई शेर और चूहे की कहानी, जो ज़रूरी भी थी सुनानी। छोटे से चूहे ने शेर की जान बचाई और हमें ताकत की नई परिभाषा समझाई। यह बात हमेशा याद रखना, कभी किसी को छोटा न समझना और हमेशा एक दूसरे की मदद करना। शेर जितने ताकतवर की अगर चूहा बचा सकता है जान, तो खुद को या किसी और को कमजोर तू ना मान। फिर गणतंत्र दिवस हमने मनाया, अपने संविधान की जानकारी को पाया। राष्ट्रीय ध्वज हमने फहराया और देश के लिए क्या करना चाहेंगे वो भी बताया। मानव और मानवी की कहानी से हमने रिस्पॉन्सिबल वे में रहना सीखा। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हमारी वो सब भी हमने जाना। अपनी जिम्मेदारियां निभाना और चाहते हो अगर अच्छे नागरिक कहलाना तो मानवी नहीं मानव की तरह तुम बन जाना। अब थी कहानी नहीं, कौवे और कोयल की कविता, जिसमें जीवन में कड़े परिश्रम से मिलता सुख हमने सीखा। छल कपट करके कौवा भले ही अपना पेट भर लेता, पर असली सुख तो विधाता चिड़िया को चुग चुग दाने उसकी खुद की मेहनत पर देता। कौवे ने कोयल से जो मेहनत न करने का कारण बताया, वो लोगों को खूब भाया और सबने अपनाया। पर चिड़िया की ओर जिस दिन ध्यान जाएगा, उसी दिन जीवन का असली आनंद समझ आएगा और सुखदाई रोटी उसी दिन खाएगा जब छल कपट करने की बजाय खुद की मेहनत से कमाएगा। फिर आई दीज सिंपल थिंग्स पोएम, जिसमें हमने यही था बताया, छोटी छोटी चीज़ों में कितना आनंद है समाया, बस हमारा ध्यान ही उन पर नहीं जा पाया। बड़ी खुशी के चक्कर में इन छोटी छोटी खुशियों को न गवाओ, अपने आसपास देखो इन्हें और मुस्कुराओ। अब आई मौसम की कविता, जिसमें हमने विभिन्न ऋतुओं के बारे में सीखा। कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बरसात होगी, जिंदगी भी इन ऋतुओं की तरह ही होगी। कोई मौसम ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। आज है अगर जिंदगी में अंधेरा तो कल सवेरा भी मिलेगा।
हर मौसम का मज़ा उठाना, कैसे भी हों हालात तुम हार न जाना। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगले पार्ट के साथ फिर मिलते हैं। उम्मीद है आ गया होगा समझ आपको जो था समझाना, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।